हिंदुस्तान में कोई आदमी अगर नाम लेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम लेगा, वो नाम होता है डॉक्टर राहत इंदौरी का। मुझे नहीं पता हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दुनिया में जहां जहां तक उर्दू है, जहां जहां तक हिंदी है, एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां राहत भाई के इतने चाहने वाले नहीं हैं जितने यहां बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कैसी तालियों से उन्हें उठाया जाए। आज की तालियां उन्हें बताएं कि राहत इंदौरी को कैसे सुना जाता है, राहत इंदौरी का खूब कैसे सुना जाता है, राहत इंदौरी को बुलाया कैसे जाता है। हालांकि डॉक्टर राहत इंदौरी दोस्तों, मैंने सारी जिंदगी दोस्तों सिर्फ इश्क किया। मेरा होलिया मत देखिएगा, आशिकों में बहुत मशहूर हूँ, लेकिन आज मैं ये इस महफिल में इकरार कर रहा हूँ कि जिंदगी भर जितने भी मैंने इश्क किए हैं वो सारे इश्क अपने वतन के इश्क पर कुर्बान। मैं जो भी सुनाऊंगा जुबान गजल की होगी, और अगर आपको लगे एक बात और कह दूं आशीष के सामने कि मैं बहुत ही पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन जितना पक्का मुसलमान हूँ उससे कहीं ज्यादा पक्का हिंदुस्तानी हूँ। इस बात का ख्याल रखिएगा। मेरा मानना है कि जितने भी धर्म दुनिया में हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी सबकी मान्यता ये है कि वो मरने के बाद अपने खुदा से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से मिलते हैं। यहाँ से मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, यही बताएंगी, यही साबित करेंगी कि मुझे अगले शेर कैसे पढ़ने, पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। स्वागत सुना आशीष, तुम्हारी मदद चाहता हूँ। स्वागत कहता हूँ कि खुदा का सामना है, कुछ अलग पहचान लिख देना। खुदा का सामना है, कुछ अलग, कुछ अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद। कुछ अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वतन की आन पे इस तरह जान देते हैं। सुन के बताइएगा, बहुत अच्छा लगे। मैं बरेली वालों से कभी भी मायूस नहीं गया यहाँ से। वतन की आन पे किस तरह जान देते हैं। ये सरहदों पे जाएं कभी चश्मदीद बने, ये सरहदों पे कभी जाएं चश्मदीद बने, ये सरहदों पे कभी जाएं चश्मदीद बने। या आशिक ने कहा था कि गवाह मांगते हैं। ये सरहदों पे कभी जाएं चश्मदीद बने, ये सरहदों पे कभी जाएं चश्मदीद बने। वतन की आन पे किस तरह जान देते हैं, ये सरहदों पे कभी जाएं चश्मदीद बने। मेरा दिन खुदा से ये दुआएं करता हूं कि मेरे बच्चे भी अशफाक और हमीद हैं। रात दिन ये खुदा से दुआएं करता हूं, जिंदाबाद वाह, कि मेरे बच्चे भी अशफाक और हमीद बने, कि मेरे बच्चे भी अशफाक और हमीद बने। एक 4 लाइनें दोस्तों और सुनाना चाहता हूँ मैं वापिस, जो शायद आप मुझसे सुनना चाहते हैं मैं उस पर जरूर आ जाऊँगा, गजल जरूर सुना कर जाऊँगा। लेकिन मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, इसलिए इस बड़े यज्ञ में मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गलानी साहब का, कुलभूषण मेरे पीछे राजा बैठे हुए हैं, आशीष हलल, इन लोगों ने IM बरेली, इन लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, इस काबिल समझा, तो मैं इस यज्ञ में शामिल अपने आप को करना चाहता हूँ कि मैं शरीक होने के लिए मैंने चिल्लाई में सुना रहा हूँ। स्वागत है साहब, और सुनिए, जरा सी तसल्ली सुनिए। कहता हूं कि मेरे लिए यही धरती है, मेरे लिए यही धरती है, आसमां भी है। मुझे बता दीजिएगा खुदा के लिए। कह रहा हूं कि मेरे लिए यही धरती है, आसमां भी है,
मेरा वतन मेरी जान भी है, मेरी माँ भी है। मेरे लिए यही धरती है, आसमां भी है, मेरा वतन मेरी जान भी है, मेरी माँ भी है। खुदा को सिर्फ ये कहकर दिखाना है कश्मीर कि तेरे जैसी जन्नत मेरे यहाँ भी है। नहीं, जवाब मेरा है सर। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा को बस यही कहकर दिखाना है कश्मीर कि तेरे जैसी जन्नत मेरे यहाँ भी है। हम अपनी जान के दुश्मन को गलत शुरू कर रहा हूँ, बीच में कुछ और चीज आ जाएगी तो वो भी मैं पढ़ती। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। दिल्ली है, बरेली वाले मौजूद है सर। कहता हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। नहीं राज भैया, आप मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब, जो ये दीवार का सुराख है, अगर गजल वाले मौजूद हों तो बताना। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर बरेली वाले शरीक हो जाए एक बार। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। साहब, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। आशीष इन लोगों की बातें करता है मेरे बेटे। हम तो ये दुआ मांगते हैं, कहता हूं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। साहब, एक और 4 लाइनें याद आ गई जो मैंने लिखी थी और पढ़ नहीं पाया, लेकिन वो भी काम की है। साहब, वतन पर जान दी है, तन के आऊंगा। वतन पर जान उठाई है, तन के आऊंगा। मैं अपने मुल्क की पहचान बन के आऊंगा। हाथ सुनिए, शरीक हूं। वतन पर जान दे दी है, तन के आऊंगा। मैं अपने मुल्क की पहचान बन के आऊंगा। मेरे खुदा, मुझे पहचान लेना महशर में। मैं 3 रंगों का चोला पहन के आऊंगा। मेरे खुदा, मुझे पहचान लेना महशर में। मैं 3 रंगों का चोला पहन के आऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं जिस मिट्टी का बना हुआ हूँ, ये सच्चाई तो यही है कि ये मिट्टी ब्रज की भी मिट्टी है और ये मिट्टी कुरुक्षेत्र की भी मिट्टी है। मैं जंग
शफकत से भी वाकिफ हूँ और प्रेम से भी वाकिफ हूँ। कहता हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो, मंजूर राजा, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। साहब भूलना भी है जरूरी, भूलना भी है जरूरी, याद रखने के लिए। पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। पास रहना है तो थोड़ा दूर होना, पास रहना है तो। एक गजल सुना देता हूँ। अब मुझे इजाजत दे दें कि मैं जिस काम के लिए बुलाया जाता हूँ वो कर लूँ, और आप भी अगर शायद इंतजार कर रहा हूँ तो 2-3 मिनट में गजल खत्म हो जाएगी। और हमें आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, मैं खुद भी उनके आशिकों में हूँ। संतोष लगा बैठे हुए हैं, उनसे हम जी भर के सुनेंगे। एक गजल सुनिए कि कभी है कोई डांट रहा है, ये मुझे नहीं जिहादी नहीं समझता। नहीं भाई साहब, मतलब इतनी हिम्मत से तो उसने लुगाई से सलाद नहीं मांगी होगी इतनी। आपसे सुनाओ भाई को अभी आपने बोला कि ऐसा ना हो कि हम आतंकवादी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो शुरुआत हो। देखिए अभी हम मतलब ये कि होली के रंगों में अभी इनको महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी एक छोटी सी गजल आई। इसमें भी एक शेर ऐसा है जो आमतौर पर हिंदुस्तान भर में जहाँ जाता हूँ बचा के घर पे ले जाता हूँ, कि शरीफ लोगों को नहीं सुनाया जा सकता, लेकिन सवेरे हमें रास्ते पर होली खेलते हुए जाना है, पंचमी मनाते हुए जाना है, इसलिए रंग बिरंगी गजल। स्वागत है। ये किसी ने कहा था कि ये बच्चे लड़के संभाल लेना, अल्लाह करे सब संभाल लें तो मजा आ जाए। कहता हूँ कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। ये मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ एक बात आपको बताना पड़ रही है कि जो मैंने आपको मतलब सुनाया, शेर सुनाया, ये अच्छा था। कभी अकेले में, मुझ पर यकीन करें, मुझ पर यकीन करें, और ये जिन लोगों ने मुझे बुलाया है उन पर यकीन करें। अगर मैं खराब शायर होता तो ये लोग मुझे बुलाते ही नहीं। कह रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसको, तो मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, और पसीने बांटता फिरता है। मैं अपने अजीम मुल्क हिंदुस्तान के एक बड़े शहर, खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में गया हुआ था। तो शाम के वक्त मैंने ये देखा बाजार में कि 5 फीट 8 इंच का एक मेहताब 5 फीट 8 इंच टहलता टहलता मेरी तरफ आ रहा है। क्या साइज है? मैं हैरत में पड़ गया कि जमीन पर चांद टहल रहा है। मैंने वहां से नजर घुमाई तो देखा कि 5.5 फीट का मेहताब इस तरफ से चला आ रहा है। फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया। जब मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो मैंने देखा कि मेहताब ही मेहताब है, मेहताब ही मेहताब है, मेहताब ही मेहताब है। बरेली के अच्छे लोगों, ये आपको 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और एक तरीके से दावत भी है। स्वागत है। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें,
चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। एक अच्छा शेर सुनने के लिए तैयार हो। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। अच्छा, मैंने जो कहा कि भाई अच्छा शेर आप सुनिए, पहले इसने बता दिया तो बिलाओ यही दादी, ऐसा नहीं, अगर वाकई लगे आपके कहा ठीक ठाक है तो भी दादी है। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, रेत बन। शंभू तुम तो गजल समझते हो, शेर सुनो। शिखर शंभू गए क्या? स्वागत है वैसे। रेत बन जाता है, उड़ जाता है, वो मेरे बगैर थोड़ी देख सकता है। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। ये IMA की संस्थान है जिसने आज का प्रोग्राम किया है, उनको मैं ये मुखातिब हो रहा हूँ, उनसे, आशीष से भी, राजा से भी, भवानी साहब से भी। देखिए, अगर इस प्रोग्राम के बाद महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई आपसे पूछे कि हिंदी के कवि सम्मेलन में उस खूबसूरत महफिल में राहत इंदौरी को क्यों बुलाया था, तो मेरा ये 2 लाइनें सुना दीजिएगा। ये बताइएगा कि राहत इंदौरी को ने एक शेर भी पढ़ा था, इसलिए हमने उन्हें बुलाया। मेरे पास आज की इस कीमती जलसे की मुबारकबाद के देने के लिए कुछ न शब्द है, न मेरे पास फूल है, न गुलदस्ता है। ये 2 लाइनें हैं, ये पढ़ के जा रहा हूँ। इस रात के हवाले से अगर याद किया जाए तो इस फकीर को, राहत इंदौरी को मेरे शेर से याद कर दीजिएगा। जून में गाँव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। शेर पढ़ा, जून में गाँव का तालाब दिखाएंगे, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अभी मेरा शेर सुन लीजिएगा कि पूछते क्या हो, एक शख्स शरीक हो जाए और रुखसत कर दे मुझे। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। भाई साहब, ये तमाम पर्चियां हैं और मुझे नहीं लगता कि जनता आपको छोड़ना चाहती है। जनता ये एहसास कराएगी तालियों से, और मैं आपकी तरफ से उनसे इतनी ही गुजारिश कर सकता हूँ कि चश्मा बाहर का नजराना उठाकर दे दे, जैसे साकी इन्हें पैमाना उठाकर दे दे, और एक दो जाम से रिंदों का भला क्या होगा, इनको देना है तो मैखाना उठाकर दे दे। जोरदार तालियों से आवाज दीजिए। बहुत सारी पर्चियां, बहुत सारी ख्वाहिशें लोगों ने जाहिर की है। भाई साहब, कई आंखों से आशीष आनंद, मैं तो इन लोगों को सब कुछ जानता हूँ कि शरीफ लोग हैं ये, आमतौर पर मुझसे फरमाइशें की नहीं जाती, लेकिन अगर की गई तो बड़ी बात है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ कर रहे हैं, मर्दों से फरमाइश करना कुछ अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं मोहब्बत से आपने कहा है भाई साहब, और लाहौर अच्छी बात कहता है। ये जिस बच्चे के लिए कह रहे हैं वो उसमें या तो खूबी है या खराबी है कि वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है, अचानक खत्म हो जाता है बीच में। तो जरा से भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा, एक एक लफ्ज के साथ चले चलिएगा तो उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सदा,
उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी सब चाकू वाकू छुरियां उरियां खंजर खंजर खत्म हो गया है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर जिस दिन से तुम रूठे, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर सब। ये एक नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज लगती है। मर्दाना आवाज एक थोड़ी अलग होती है, शायद बरेली के लोग वो आवाज ज्यादा पसंद करें। इसे याद रख लें कि मैंने ये अभी पढ़ा है कि जिस दिन से तुम रूठी, ये एक ही पक्ष है, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर, मैंने कहा ना सारी जिंदगी इश्क किया है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े से बार व्यवहार पहले जैसी, मुझसे बिछड़कर वो उसी दौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो साहब। दिल्ली में हम ही बोला करें अम्न की बोली, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अम्न की बोली, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आचार संहिता के इसमें घेरे में हैं, जैसे लोग फरमाइश करने वाले आ जाएं तो मैं अलो कर दूं कि मर्द भी मर्द से फरमाइश कर सकता है। साहब मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। अरे साहब अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे, ये भी एक अच्छा शेर आ रहा है, मैं जब कहूँ आपसे कि अच्छा शेर सुना रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अच्छा शेर सुना रहा हूँ। इस बात का ख्याल रख लें, आसान बात है, आपके भी समझ में आ जाएगी, मेरा भी फायदा हो जाएगा। स्वागत है। आप तो समझा भी गए कान में, इसलिए उन्होंने अगली कोई फरमाइश नहीं की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यादगार राज हमेशा याद रहेगा।